Hello students, how are you? I hope you all are fine. And you all know that we have completed two parts of our second chapter. Now today we are going to start third part of second chapter. Chapter number second. Okay, let's start. कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ के कैरियर्स के बारे में, है ना। टू मेन कैरियर्स है हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज। फर्स्ट, व्हाट इज कैरियर? द इंसेक्ट और अदर एनिमल्स विच ट्रांसमिट्स डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन्स विदाउट इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम इज कॉल्ड कैरियर। कैरियर वो होते हैं जो खुद बिना बीमार हुए एक किसी भी डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, वो कैरियर्स कहलाते हैं। तो टू मेन कैरियर्स कौन कौन से हैं? हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज सॉरी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ हाउस फ्लाई इन स्प्रेडिंग डिजीज़। हाउस फ्लाई का रोल बीमारियां फैलाने में। इट ले एक्ट्स ऑन गार्बेज डम्प्स। ये गार्बेज के जो डम्प्स होते हैं मीन्स कूड़ा पात्र, जहाँ पे हम कूड़ा वगैरह डालते हैं वहाँ पे ये अंडे देती हैं। हाउस फ्लाइज फीड ऑन गार्बेज एनिमल एक्सक्रेटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्सपोज्ड ह्यूमन फूड। ये खाती है गार्बेज, एनिमल एक्सक्रेटा मीन्स अपशिष्ट पदार्थ एनिमल्स के जो वो बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, एक्सक्रिएट करते हैं। एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्सपोज्ड ह्यूमन फूड। डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरा हुआ सड़ा गला जो भी, और एक्सपोज्ड ह्यूमन फूड मीन्स अनकवर्ड जो ह्यूमन फूड होता है उसको, है ना। व्हेन द हाउस फ्लाई सिट्स ऑन ए गार्बेज हीप, जब वो एक गार्बेज के बहुत बड़े ढेर पे या गार्बेज हीप पे बैठती हैं, देन मिलियंस ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन देम। जब वहाँ पे मिलियंस मीन्स लाखों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर स्टिक टू द हेयरी लेग्स, चिपक जाते हैं। स्टिक मीन्स होता है बेटा चिपक जाना। ओके, चिपक जाते हैं द हेयरी लेग्स, बालों वाले पैरों पे और उसके अदर बॉडी पार्ट्स पे। एंड व्हेन दिस हाउस फ्लाई नाउ सिट्स ऑन आवर अनकवर्ड फूड, और जब ये हाउस फ्लाई अपने बिना ढके हुए फूड पर बैठती है, देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर टू फूड, तब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इन दिस वे आवर फूड गेट्स कंटेमिनेटेड, इसी वे से हमारा फूड दूषित हो जाता है विद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज: कोलेरा, टीबी, टाइफाइड और डायरिया। ओके, नाउ डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज। मीन्स कैसे बचा जा सकता है उन डिजीज से जो एक हाउस फ्लाई द्वारा स्प्रेड करी जाती है। स्प्रेड मीन्स फैलाई जाती है। फर्स्ट इज द हाउस गार्बेज शुड बी कवर्ड। हाउस गार्बेज हमेशा कवर्ड होना चाहिए। वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हेयर एंड देयर। द गार्बेज शुड बी पुट इन द garbage bins which should be kept covered. This will prevent the house flies from breeding because they will not be able to lay their eggs on garbage. Okay beta. Second topic is the food items should be covered. जितने भी अपने फूड आइटम्स होते हैं उनको कवर्ड रखना चाहिए, सो दैट फ्लाइज कैन नॉट सिट ऑन इट, इससे फ्लाइज उन पे नहीं बैठेगी। वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड, हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड ईटिंग फूड को। एंड आइटम्स फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल्स, और जो रोड साइड स्टॉल्स लगी होती है वहाँ पे जो अनकवर्ड फूड होता है उनको खाना अवॉइड करना चाहिए। ओके, द फ्लाइज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे एंड बेट्स। जो भी फ्लाइज वगैरह होती है उनको इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे करके उनको मार देना चाहिए। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट रोल ऑफ मॉस्किटोज। द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाई मॉस्किटोज इज मलेरिया। सबसे मेन जो डिजीज़ है जो मॉस्किटोज फैलाते हैं वो मलेरिया है। फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। जो मादा एनाप्लिस मच्छर होता है वो मलेरिया स्प्रेड करता है। ओके, देखो कैसे फैलाता है एक मादा एनाप्लिस मच्छर मलेरिया। व्हेन ए फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब एक मादा एनाप्लिस मच्छर जो कोई आदमी सफ़र कर रहा है मीन्स जिसको मलेरिया हो रखा है, एंड व्हेन हिज इन्फेक्टेड एनाप्लिस नाउ, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है एनाप्लिस भी, बाइट्स ए हेल्दी पर्सन टू सक हिज ब्लड, जब वो सक करने के लिए एक हेल्दी पर्सन को काटता है,
देन इट ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट माइक्रोब्स इनटू हिज ब्लड, तब वो मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं मीन्स वो दूसरे के शरीर के अंदर या ग्रोथ करते हैं, वो उसके ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन मीन्स बचाव. हमें क्या करना चाहिए मॉस्किटोज से बचने के लिए. वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, टायर्स, फ्लोर पोट्स, इट्स बिकॉज ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. हमें जितने भी हमारे कूलर्स वगैरह हैं, नालियाँ वगैरह, फ्लोर पोट वगैरह, इनमें कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. ओके, क्योंकि जितने भी मच्छर हैं वो गंदे पानी में ही ब्रीड करते हैं. बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग एंड व्हेन देर आर नॉट मॉस्किटोज देर विल बी नो मलेरिया और डेंगू. ओके, नेक्स्ट इज द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द हाउस हैव फाइन आयरन मैश. विंडोज़ और डोर्स वगैरह होते हैं उनमें फाइन आयरन मेश लगवा के रखना चाहिए अपने घर में. ओके, इंसेक्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड. इंसेक्टिसाइड्स को एक मतलब फिक्स जो टाइम ऑफ इंटरवल होता है उसके बाद में स्प्रेड करते रहना चाहिए. ओके, ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन डर्टी वाटर ड्रेन्स. गंदे पानी की जितनी भी नालियाँ हैं उन पे ऑयल स्प्रेड करते रहना चाहिए. ओके, मॉस्किटो नेट शुड बी यूज. मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एंड डिवाइसेस शुड बी यूज. जितनी भी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड डिवाइसेस आती है उनका यूज़ करना चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, सीप, गोट एंड पोल्ट्री बर्ड्स. इन सब में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काफ़ी डिजीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स एंड एस्पेरगिलोसिस. ओके, फर्स्ट इज फुट एंड माउथ डिजीज. सबसे पहले हम बात करते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ की. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस. ये वायरस की वजह से होता है. द कैटल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज गेट ब्लिस्टर्स ऑन फीट एंड माउथ. जो भी पशु अपना इससे सफ़र कर रहा है उसके पाँव में और मुंह में छाले पड़ जाते हैं. ब्लिस्टर मीन्स होता है छाले या फपोले. नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स. इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये एक जानवरों में होने वाला रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है. द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज बेसिलस एंथ्रेसिस. ओके, नेक्स्ट इज एस्परगिलोसिस. इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस. ये फंगस की वजह से होता है जिसमें जानवरों में कई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है. नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. जैसे ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कई सारी डिजीज़ होती है, वैसे ही प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती है. ओके, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ का कारण होते हैं प्लांट्स में भी. फॉर एग्जाम्पल रस्ट ऑफ वीट, साइट्रस कैंकर एंड येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी मीन्स ओकरा. ओके, फर्स्ट रस्ट ऑफ वीट. इट इज़ caused by fungus. It is transmitted through air and seeds. ये फंगस की वजह से होता है और ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एयर और सीड्स के द्वारा. ओके, रस्ट ऑफ व्हीट इसका नाम पड़ा क्योंकि ये केवल व्हीट क्रॉप में ही होता है. नेक्स्ट इज साइट्रस कैंकर. इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है. इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. ये ट्रांसफ़र होता है मीन्स एक जगह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एयर के द्वारा. इट इज़ अकर्स इन साइट्रस ट्रीज सच एज लेमन, लाइम एंड ऑरेंज. ये खट्टे फलों में ही होता है ना. येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ओकरा. इट इज़ कॉज्ड बाय ये वायरस की वजह से होता है. इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स. ये इंसेक्ट्स की वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट फूड पॉइजनिंग. इफ़ द फूड इज़ नॉट कवर्ड प्रॉपरली. अगर फूड को अच्छे से कवर नहीं किया गया हो, नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अच्छे से स्टोर नहीं किया गया हो, और नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया हो, देन इट गेट्स स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से स्पॉइल हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फूड में ग्रोथ करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस. द फूड स्पॉइल्ड इन दिस मैनर स्टार्ट गिविंग फ्यूल स्मेल एंड बैड टेस्ट. इस प्रकार से खराब हुआ खाना बहुत गंदी स्मेल और बहुत बुरा टेस्ट देता है. इफ सच एज फूड इज ईटन
इट विल लीड टू फूड पॉइजनिंग। अगर इस प्रकार के फूड को खा लिया जाता है तो ये फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग: वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर। ये सारे इसके सिम्टम्स है। वॉमिटिंग चालू हो जाती है, दस्त वगैरह, लूज मोशन जिनको बोलते हैं, और हेडेक होने लग जाता है, एब्डोमेन में पेन होने लग जाता है, और फीवर भी हो सकता है। टू मोस्ट एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया विच कोज फूड पॉइजनिंग। टू एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया के है ना, फर्स्ट इज सैल्मोनेला एंड सेकेंड इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ओके, एंड वन फंगस मोर जो फूड पॉइजनिंग के लिए, फूड पॉइजनिंग का कारण होती है फंगस, वो है एस्परगिलोसिस। ओके, सो food is a very precious material. It should not be allowed to get spoiled, become useless and cause of food poisoning. We preserve a food to prevent it from getting spoiled. Okay, we will discuss the preservation of food and methods of preservation food in our next video. Okay beta, thanks and have a wonderful day.